जय हिंद दोस्तों। अशोक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम सब स्वर पढ़ चुके थे। स्वर हमारा समाप्त हो गया। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है इसको जाना जाए। तो देखिए हमारा हेडिंग है व्यंजन। क्या है व्यंजन? व्यंजन किसे कहते हैं या व्यंजन क्या होते हैं देखा जाए तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर की सहायता आ स्वर मिला रहता है या आ स्वर की सहायता ली जाती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। फिर से देख लिया जाए। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला रहता है। अगर हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं का, खा, पा, चा, उसमें आ स्वर मिला रहता है। का के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। यहाँ देखिए परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 33। क्या? व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन डा और ढा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। परंपरागत व्यंजनों की संख्या 35 मानी जाती है। उत्क्षिप्त व्यंजन डा और ढा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। यहाँ नोट में देख लीजिए। नोट में क्या है? का वर्ग से पा वर्ग, का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन या एक वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। यहाँ देखा जाए उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के प्रकार, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के प्रकार। तो पहला हमारा है उच्चारण स्थान। पहला क्या दिया है? उच्चारण स्थान। व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु किसी न किसी मुख अवयव से जरूर टकराती है। उस मुख अवयव को उच्चारण स्थान कहते हैं। इन्हीं के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। माने हम जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में जितने भी पार्ट हैं वहाँ से कहीं ना कहीं हमारा जो जिह्वा है टकराता है। उसी से हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं। यहाँ देखा जाए जैसे में देख लीजिए कंठ व्यंजन। कौन से व्यंजन? कंठ। कंठ माने होता है गला। कंठ माने गला। ऐसे व्यंजन जो गले से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, अंगा और हा। इसे कंठ व्यंजन कहते हैं। अगला है तालव्य व्यंजन जो तालु से बोले जाते हैं। कौन से व्यंजन? तालु से। जैसे चा, छा, जा, झा, या और बड़ा सा। इसको बोलने में हमारा जो जिह्वा है तालु को स्पर्श करता। आप बोलकर इसका अनुभव कर सकते हैं। अगला है मूर्धन्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन? मूर्धन्य व्यंजन जो मूर्धा भाग से बोलते हैं। जैसे इसको बोलने में हमारे जिह्वा से मुड़ता है, पीछे की तरफ क्या होता है? मुड़ता। से बोलो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और मूर्धन्य सा। इसको बोलने से हमारा जीवा मुड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। अगला है दंत व्यंजन। दंत व्यंजन माने दो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। इसे बोलिए ता, था, दा, धा, ना और छोटा सा। इसको बोलने में
हमारा जो जीवा है दांतों को क्या करता है, स्पर्श करता है, इसलिए इसको बोलते हैं दंत व्यंजन। अगला है दंत ओष्ठ व्यंजन। कौन सा व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, जो ओठों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे पा, फा, बा, भा, मा, इसको बोलने में हमारे जो दोनों ओठ हैं आपस में स्पर्श होते हैं, इसको इसलिए इसे ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। अगला है हमारा दंतोष्ठ व्यंजन, जो ओष्ठ और दांतों दोनों से बोले जाते हैं। जैसे पा, फा, बा, भा, मा, इसको बोलने में हमारा जिह्वा जो है दांत को स्पर्श भी करता है और हमारे दोनों ओठ भी आपस में स्पर्श होते हैं। अगला दूसरा हमारा है प्रयत्न की दृष्टि से। प्रयत्न की दृष्टि से तो ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। इन्हें 3 प्रकार का माना गया है। माने ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न माने प्रयास, अभ्यास को प्रयत्न कहा जाता है। इन्हें 3 प्रकार का माना गया है। देखा जाए कौन कौन से प्रकार हैं। पहला हमारा दिया है प्राणत्व के आधार पर, यानी वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार। प्राणत्व के आधार पर या वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो ये हमारा दिया है अल्प प्राण व्यंजन। कैसे व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन। देखा जाए जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन या रा, लावा अल्प प्राण व्यंजन हैं। इनकी कुल संख्या 19 होती है। फिर से देखा जाए अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे कुल पांच वर्ग होता है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और चा वर्ग, कुल 5 वर्ग है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, अर्थात हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 19। ऐसे का, गा, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, अल्प समय लगता है। दूसरा है हमारा बी, महाप्राण व्यंजन। ये क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और ऊष्म व्यंजन सा, सा और हा महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 14 है। आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।